आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि 7 नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में है, एक बार भी या रिपीट भी, तो किस प्रकार से आपके जीवन में घटनाएं घटित होंगी, किस प्रकार से आपका नेचर होगा और कैसे कैसे संभावनाएं आपके जीवन में बनेंगी। ठीक है, तो भैया 7 नंबर वालों, खासकर तो जो जुलाई में जन्म लेते हैं वो भी, और जिनके डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर आता है, 7, 17, 27 तारीख को व्यक्ति जो जन्मा है किसी भी महीने की, 7, 17, 27, ठीक है, और जो जुलाई में जन्मे हैं वो, या फिर आपके जो बर्थ ईयर जो होता है, जो साल होता है उसमें 7 नंबर आ रहा हो। ठीक है, जैसे 1997, 2007, 1987, 1977, ठीक है, इस प्रकार से आपका जो भी बर्थ ईयर है, तो भैया 7 नंबर है किसका, पहले ये देखना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि चीज़ है वो आई कहाँ से है हमारे पास, जिस स्थान से आती है उस स्थान का प्रभाव भी रहता है। जैसे कोई व्यक्ति राजस्थान से आया है तो वो राजस्थानी बोलेगा ही बोलेगा, ठीक है, कोई पंजाब से आया है तो थोड़ी बहुत पंजाबी बोलेगा ही बोलेगा। तो जिस स्थान से ये नंबर्स आते हैं उनका मालिक कौन है? 7 नंबर का जो मालिक बनता है वो बनता है केतु ग्रह। और केतु के आप जानते हैं कि सर नहीं है, सिर्फ धड़ है, यानी कि शरीर है, सिर नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास सिर नहीं है वो क्या करता है, वो बाहरी दुनिया की तरफ नहीं देखता है। ठीक है, ओवरऑल पूरा बताऊंगा मैं आपको, पहले नेचर बता देता हूँ आपका। 7 नंबर यदि आपके पास एक बार है या रिपीट है तो ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक दुनिया की तरफ जाते हैं, ईश्वरवादी सोच। ठीक है, ईश्वर में ध्यान लगाना, ईश्वर में विश्वास रखना, भगवान से कनेक्शन कभी इनका ख़त्म नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं नास्तिक होते हैं, मानते नहीं हैं, लेकिन आपके जीवन में ऐसा नहीं है। आप जानते हैं ईश्वर है, उसकी सत्ता है, वो हमेशा साथ देता है, देर से दे लेकिन साथ देता है। तो शुरू से आप ईश्वर से कनेक्ट रहेंगे, हमेशा आपके मुख से भगवान का नाम निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, गॉड का। तो एक तो आप भगवान विश्वास करने वाले हो, भगवान में बिलीव करने वाले हो। दूसरी चीज़ है आध्यात्मिक दुनिया, आध्यात्मिक नॉलेज, गीता, उपनिषद, जिसमें भी ईश्वर के बारे में बताया गया है, इस सृष्टि के, संसार के रहस्य के बारे में बताया गया, उसमें आपकी रुचि होगी, आपने पढ़े भी होंगे, क्योंकि 7 नंबर आपके पास है। तीसरी चीज़ आपके है कि आप यदि आध्यात्मिक भी हैं और ईश्वरवादी भी हैं तो आप भोग विलास मोह माया के पीछे इतना नहीं भागेंगे। आपको सिर्फ हिसाब का चाहिए कि भैया हिसाब का मुझे मिल जाए, रोटी कपड़ा पानी मकान जो भी है हिसाब का, एक मकान मिल जाए काफ़ी है, एक गाड़ी मिल जाए काफ़ी है। कुछ लोगों को सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो पाता है, जो 6 नंबर वाले होते हैं या 2 नंबर वाले होते हैं, उनके पास 10 कारें भी आ जाएंगी तो भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है, आपके पास एक कार है, एक टू व्हीलर है, काफ़ी है भैया, काम चला लूँगा। तो आप संतोषी स्वभाव के हैं, हिसाब का आवश्यक मिल जाए बस। ठीक है, ये चीज़ आपके जीवन में है, बहुत बड़ी चीज़ है ये। क्योंकि संतोष, यदि आप करोड़ों का कार लेकर भी, करोड़ों बंगले लेकर भी आपको संतोष नहीं मिला तो वो बेकार है। तो आपके जीवन में ऐसा नहीं है, आपको संतोष हो जाता है, चीज़ मिल गई काफ़ी है भैया, मेरा पेट भर गया, मुझे इतना ही चाहिए। क्योंकि जानवर भी देखो एक दो रोटी खाता है और फिर वहाँ से चल जाता है, 10 चाहे शाम 10-50 रोटियाँ पड़ी हो वो नहीं खाता उनको, क्योंकि उनका पेट भर जाता है। लेकिन इंसान ऐसा है, 7 नंबर वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, तो दूसरे नंबर होते हैं 6 वाले, 2 नंबर वाले, ये क्या है कि भैया 5 रोटी तो खाएंगे ही खाएंगे और 50-60 अपने घर पे लेके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पता नहीं भविष्य का। ऐसा आप नहीं करते हो, आप जितना मिल जाए संतोष, संतोषी स्वभाव की हो। ठीक है, तो ईश्वरवादी, आध्यात्मिकतावादी आप, और संतोषी स्वभाव के, मोह माया के पीछे कभी नहीं भागते हो और मोह माया से आकर्षित भी नहीं होते हो। आपको कोई धोखा दे दे, आपकी धन संपत्ति हड़ा पल्ले चूतिया बना करके, आपको बेवकूफ़ बना करके, वो चीज़ आपके जीवन में हो ही नहीं सकती। क्योंकि आपके साथ एक तो ईश्वर का आशीर्वाद रहता है। ठीक है, आप कभी गलत संगत कर ही नहीं सकते हो, गलत संगत में जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि साक्षात ईश्वर आपकी रक्षा करता है। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, जो व्यक्ति शेर के पास बैठा हो उसके पास कोई आसानी से आ ही नहीं सकता है, और आज
आप भी जाए तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि शेर उसके साथ बैठा है। तो जिस व्यक्ति के साथ भगवान होते हैं उसको कोई धोखा दे नहीं सकता है। हो सकता है आप भोले हों, लोगों की बातों में आ जाएं, जज्बाती तो आप हैं ही, भावनाओं में बहने वाले हैं, थोड़े से भोले स्वभाव के भी हैं, और जीवन में बहुत सारे गलत डिसीजन भी आपने लिए होंगे जिसके कारण से आपको नुकसान भी उठाना पड़ा होगा। क्योंकि जब आदमी भावुकता या ईश्वरवादी हो जाता है तो दुनियादारी का नॉलेज उससे उतना नहीं होता है। ठीक है, दुनियादारी की चालाकी को समझना, षड्यंत्रों को समझना, साजिश को समझना आपके बस का नहीं है। लेकिन बचाने वाला भगवान है आपको, आप चिंता मत करो। ठीक है, वो आपको कभी अकेला छोड़ेगा ही नहीं। चाहे लाख धोखा देने वाले और लाख साजिश करने वाले भी आपका मिलकर बुरा करना चाहेंगे तो वो भी कर नहीं पाएंगे। हो सकता है उनको शुरुआत में ऐसा लगे कि उन्होंने आपको चूतिया बना दिया है या आपकी प्रॉपर्टी हड़पने के नज़दीक पहुंच गए, लेकिन कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। आप ईश्वर से जुड़े हुए हो तो ईश्वर आपसे जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, यदि मैंने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है तो उसने भी मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, एक तरीके से कनेक्शन बना हुआ है। तो कभी भी आप ईश्वर से दूर मत जाओ, ईश्वर के साथ रहो, आपका कोई बाल भी मकान नहीं कर सकता है। सात बारों को कह रहा हूँ क्योंकि इनके जीवन में ईश्वर का बहुत महत्व है। ठीक है ना, इसलिए कह रहा हूँ। तो ये ईश्वरवादी होते हैं, भगवान विश्वास करने वाले। तो किसी न किसी भगवान को मानना बहुत ज़रूरी है। भगवान श्री कृष्ण को मानो, श्री राम जी को मानो, हनुमान जी को मानो, किसी न किसी देव देवता को मानो ज़रूर। भले आप उनका कोई पाठ करो ना करो, मंदिर जाओ नहीं जाओ, ठीक है, लेकिन एक कनेक्टिविटी रखो। जब कभी जीवन में किसी प्रकार का कोई दुविधा आ जाती है, संकट आ जाता है, तो उनका नाम लेकर के उनकी कोई फ़ोटो ला करके अपने घर में स्थापित कर लो। क्योंकि देखिए, आप, मैं जानता हूँ कि आप ज़्यादा पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते हैं, 7 नंबर वाले, आप हिसाब का पूजा पाठ करना पसंद करते हो। लेकिन फिर भी अब एक कुछ देखिए सिस्टम है, यदि आप सनातन धर्म में हो तो पूजा पाठ नहीं भी करो तो कम से कम देव देवताओं की फ़ोटो ला करके अपने घर में स्थापित कर दो, ईश्वर से कनेक्ट रहो। किसी भी भगवान को आप मान सकते हो, भगवान के कई रूप हैं, एक ही भगवान के रूप हैं। जैसे एक पेड़ होता है, उसकी कई टहनियाँ होती हैं, कई शाखाएँ होती हैं उसी पेड़ की हैं। आप किसी को भी पकड़ोगे तो पेड़ को पकड़ा हुआ है आपने। ठीक है, अब अलग अलग टहनी के मतलब अलग अलग नाम, यानी कि देवताओं के अलग अलग नाम हैं। तो आप चाहे शिव जी को मानो, कृष्ण को मानो, भगवान को, श्री राम जी को मानो, किसी को भी मानो, लेकिन मानो, और उनका फोटो अपने घर में जरूर स्थापित रखो। कोई धार्मिक ग्रंथ ला करके अपने जीवन में मतलब कि पूजा स्थान में रख दो। भले डेली पूजा पाठ ना करो, सुबह उठ करके नमस्कार कर लो, थोड़ा सा एक कनेक्टिविटी रखो। आप आध्यात्मिक नॉलेज में तो हो, लेकिन वो उसमें क्या है कि थोड़ा सा बाहर भी अपना एक दिखाना ज़रूरी है कि थोड़ा सा धर्म हम करते हैं या भगवान से कनेक्ट हैं। घर में दिखाओ से, लेकिन दिखाना ज़रूरी है। और ईश्वर भी देखता ही है। ठीक है, जैसे आप कोई बाहरी कर्म करते हो उस प्रकार से आपका फलादेश भी भगवान भी करता है। तो थोड़ा सा मैं धर्म को बाहर भी मानना ज़रूरी है। ठीक है, बाहर भी दिखाना ज़रूरी है, हालांकि आप अंदर से तो ईश्वर से हमेशा जुड़े ही रहते हो। ठीक है, फिर है 7 नंबर, या आपके पास एक बार है, 2 बार है, तो आपके पास रिसर्च करने का, अनुसंधान करने का, किसी सीक्रेट को पता लगाने का, रहस्यों को पता लगाने का एक नेचर है। किसी भी रहस्य को आप अधिक देर तक अपने दिमाग में रखते नहीं हो, मतलब कि उसको उसकी गहराई तक पहुंच जाते हो। जैसे ज्योतिष के रहस्य, फर्स्ट हाउस का क्या रहस्य है, सेकंड हाउस का क्या रहस्य है, मतलब कि विवाह का टाइम कैसे निकालते हैं, सरकारी नौकरी का योग कैसे निकालते हैं। यदि आप ज्योतिष में घुसते हो तो आप फटाफट ऐसे प्रसिद्ध ज्योतिषी बन जाओगे, और प्रसिद्ध नहीं भी बनो तो कम से कम एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे। कहने का मतलब ये है क्योंकि रहस्य आपसे आपके सामने टिक नहीं सकता है। जो सीक्रेट होता है ना, गुप्त ज्ञान, वो आपके सामने खुल जाएगा ऑटोमेटिकली। वैसे भी जो ईश्वर से जुड़ा होता है उसके सामने सब कुछ खुल जाता है। तो आप रहस्यों को पता लगा लोगे। ठीक है, 7 नंबर आपके पास अधिक है या एक बार भी है, तो कोई ना कोई टैलेंट आपके पास होता है, चाहे पैसा कमाने का टैलेंट हो। ठीक है, हर व्यक्ति पैसा भी नहीं कमा पाता है, तो ये भी एक टैलेंट है, पैसा कमाने का टैलेंट, बातचीत करने का टैलेंट, कोई ना कोई नॉलेज का टैलेंट, जिसके द्वारा आप पैसा कमा सकते हो। 7 नंबर है तो आपके जीवन में अधिक रिपीट है, तो संतान अच्छी होने की संभावना बनती है। ठीक है, संतान होनी ही होनी है। कई लोग निसंतान रह जाते हैं, लेकिन आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा, संतान होगी ही होगी। ठीक है, 7 नंबर एक बार है, रिपीट है, तो आपके अंदर जो है कला, मनोरंजन, इनके प्रति रुचि होगी, क्रिएटिविटी होगी, मल्टी टैलेंट के प्रतिभा के आप धनी होंगे।
इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके हम विचार कर सकते हैं। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इतनी जो मैंने कही ये बातें, अपने जीवन में जो भी डिसीजन लो 10 बार विचार करके लो, अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा करके लो। कोई भी डॉक्यूमेंट कागज़ साइन करने से पहले 10 बार सोचो, कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले 10 बार सोचो, जल्दबाजी में अपना पैसा मत खर्च करो, किसी की बातों में मत आओ। और जीवन के अंदर जो है जो भी डिसीजन लो बहुत सोच समझ करके लेना है आपको, क्योंकि आपसे गलती होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि आपको दुनियादारी का नॉलेज नहीं है, इतना नहीं है कि लोगों की चालाकी को आप समझ सको। सब भगवान भरोसे ही होगा, आपका सब अच्छा ही होगा, लेकिन फिर भी अपने जीवन में अच्छा लोगों की संगत करो और जीवन में गलत कार्यों के से दूर रहो और हमेशा ईश्वर को याद रखो, ईश्वर में विश्वास रखो। ये आपके लिए बहुत सही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।